और सुनो बढ़िया नहीं। अरे आज तो सुबह आया हूँ मैं, सुबह 9:07 पर पब्लिक करी है मैंने वीडियो, अलार्म लगा के उठाऊँ मैं। अरे भाई मैं क्या बताऊँ, मैं कल एडिट कर रहा था, मेरे को मजा आने लग गया। मतलब वीडियो की शुरुआत में तो एल कर रहा था मैं, बट सेकंड हाफ में मजा आने लग गया क्योंकि मेरी फट भी रही थी और मजा भी आ रहा था। गलती मैं फर्स्ट हाफ में किया जिसमें वीडियो डिमोनेटाइज रहेगी, अभी तक तो चांस है भी बच सकती है, बट मजा बड़ा है मेरे को। और जब मैंने एडिट करके फाइनल किया अपलोड करके, फिर मैं टाइम देखा 12 बज रहे थे। मैं कहा अभी ये पब्लिक करके कोई फायदा नहीं और वीडियो डिमोनेटाइज हो गई, मैं को सुबह ही डालेंगे। हाँ तो इसलिए सुबह आ गई। फिर आज क्यों आ गया मैं, आज भी 12 ही बजेंगे क्योंकि बातें है ही नहीं, बातें कुछ कहीं सी। तौबा तौबा तौबा। क्या तौबा तौबा, मैं कुछ भी करूँ साला कोई ना कोई आके बोलता भाई नहीं नहीं ये नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक करूँ, भाई ये कर ले, दूसरा कहता ये नहीं पॉलिटिक्स कर, फिर मैं पॉलिटिक्स करूँ, भाई पॉलिटिक्स मत कर, पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटिक्स नहीं, कॉमेडी कर, मैं कॉमेडी कर, भाई भोजपुरी, अरे भोजपुरी कर लूँ, क्या करूँ मैं। यूट्यूब कहता कुछ मत कर, ब्रेक ले तू। अरे मैं जा ही रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहे, काट दूंगा साले CLWL। अच्छा हमको सिखा रिया है। वैसे मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर, एक्टर, सिंगर। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं तो मेरे को जेन्युइनली तुमसे क्वेश्चन करना है कि तुम्हारा कौन है, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने बोला आयुष्मान खुराना, तौबा तौबा तौबा, किसी ने बोला अमिताभ बच्चन, तौबा 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 कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं तुम्हें बेस्ट सिंगर बेस्ट एक्टर देने वाला हूँ। कौन? वन एंड ओनली जॉनी लीवर। नया भाई बनाया तूने, तेरे बिना चैन मुझको ना आए, तेरे बिना नींद मुझको ना याद आ गया है मुझको याद। आई नो यू हु आर यू, आई रिमेम्बर फुल टू, पप्पी भाई जिंदाबाद। ओ थप्पड़ ने खोली जबान, मैं साला बोलने लगा, मेरे बाबा ने किया है कमाल, ये साला बोलने लगा। तो आजा ओए ओ प्यासी आत्मा, थोड़ा सावन भड़के आग बुझा जा, अबे जल्दी जवानी मन की जो है बोलो ना मेरा भाई, तो सत्तार हो दिल है दिलदार, बोलो ना। सही टोल्ड यू, बेस्ट एक्टर, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट सिंगर। और ये तो सिर्फ देसी सुनाया मैंने तुम्हें। किसी ने वो पुरानी क्लिप देखी है जब वो वीडियो कैसेट वाला टाइम होता था, जब जॉनी लीवर स्टेज शो करता था, है जहाँ पे माइकल जैक्सन से मजे लिए? नहीं, मैं ढूंढ के डालूंगा, मिल गया तो। क्यों भाई साहब आपको गाना पसंद नहीं है? अरे बहुत पसंद है, वंस मोर ले चल। अरे भाई मैं बोला द मैन, द मिथ, द लेजेंड, वन एंड ओनली जॉनी लीवर, जॉनी लीवर। लोग अभी खुश है चूचा लेके। अरे वो वरुण शर्मा, गाली नहीं दे रहा हूँ, कोई वल्गर नहीं बोला मैंने, ये जस्टिफाई करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। हाँ वरुण शर्मा को लेके खुश है। और कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार तुम्हारे टाइम का, तुम्हारे टाइम का नहीं है, तुम्हारे टाइम में है ही कौन, तुम्हारे टाइम में बैठे हैं ये। तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के भोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। कोई सेंस है इस बात की? अरे हंसो भाई हंसो, नहीं हंसना, क्योंकि आसाम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आसाम का चीफ मिनिस्टर कह रहा है। अबे अफवाह फैला रहे हो भाई, मजाक नहीं कर रहा। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने इस बंदे की वीडियो शेयर करी है और पुलिस को अटैक के एक्शन लो। और इस बंदे का नाम गैस करो, तुम गैस करो, थू करोगे भाई साहब। मेरे को घेन आती है अपने आप से, मेरे को नाम बदलना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ यार, ऐसे लोग देखते हो फिर मेरे को लगता है यार सच में यार ये अभिषेक नाम बहुत कॉमन नाम है और ऐसे ऐसे फुद्दू बैठे हुए हैं। तुम साले मेरे को आके टकला बोल के जाते हो, तुम मुझे पागल बोल के जाते हो। मैं कहा एक मिनट, तुम इसकी इज्जत कर रहे हो, मैं बेइज्जत होने के लिए बैठा हूँ? इससे तो काम की, इससे ज्यादा काम की बात करता हूँ, और ज्यादा नहीं बट थोड़ी सेंसफुल बातें तो करता हूँ, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें थोड़ी करता हूँ। लीजिए इस बंदे ने उस पोस्ट के नीचे अपॉलॉजी डाली, फिर 5-4 लिंक डाली कि देखो सर मैंने जो बोला वो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मैंने एक वीडियो खोली, मैं इसे देख के बोल दिया भाई ये वो फुद्दू आदमी की वीडियो है जिसको बस क्लिकबेट बना के अटेंशन ग्रैब करनी थी, और कुछ भी फेक और अफवाह वाली न्यूज, वो क्या कहते हैं, थ्योराइज बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग कहानियां भी नहीं होती, थंबनेल ढंग के नहीं होते, तू उसको 20 मान लिया जो कहीं से सर्टिफाइड नहीं है, और तू एक्सपर्ट बन के पैनल पे बकवास किया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं ये नहीं बजाने वाला था मैं नया लेके आया हूँ, मैं नया लेके आया हूँ, क्योंकि अभी मोदी जी का पॉडकास्ट आया है, मोदी जी वाला मीम बजाओ इसके लिए। मुझे परवाह ही नहीं है। अरे हाँ पॉडकास्ट याद है, तुमने देखा किसी ने 2 घंटे का पॉडकास्ट? नहीं, अरे देखना भी मत, कुछ काम का नहीं है उसमें। उस पूरे पॉडकास्ट को अभी तक मैंने देखा नहीं, मैं आज रात या कल सुबह देखूंगा, बट उस पॉडकास्ट का समरी है मेरे पास, सुनो आओ। Last but not least,
I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. ये प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट है। एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे करंट अफेयर है। अरे मेंस रेट के बारे में तुम बोलो, मैं बोल रहा हूँ जीडीपी छोड़ दो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो, नेबर पॉलिसी छोड़ दो, सब छोड़ दो। मैं कहा बेसिक जो देश के मुद्दे उस पे तो बात कर लेते, या राइट्स के बारे में बात कर लेते। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। उनका डायलॉग आया भाई साहब, उनका तो एक मेरे को मीम मिला है बहुत बढ़िया, जिसे सुन के मेरी फटी तो अब तुम्हारी भी फटेगी। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लगाओ। बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है क्या? कि मुझे परवाह ही नहीं है। आपका नसीब। मेरा केस ऐसा है। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। अबे ये तो मजाक है, बट इसमें 2 घंटे मेरे को लगता नहीं बर्बाद करने चाहिए, बट फिर भी तुम्हारे बिहार पे मैं करूंगा। बट मुझे मालूम है इनका कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब ये अपोजिशन में थे ना, बहुत सेंसिबल रीजनेबल बातें करते थे, जिसकी वजह से हमने वोट किया, मैंने भी किया। बट अभी तो ये कुछ और है। मतलब अपोजिशन में जैसे रुपीस गिर रहा था तो फिर मोदी जी बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिए, अभी 86 रुपए पे है, तो मोदी जी का ये रिएक्शन होना चाहिए था। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। बट मोदी जी शांत है। अभी जीएसटी जब बढ़ा, मतलब जीएसटी पे इतना बवाल हो रखा है, जब टाइप अपोजिशन में थी तो उनका एक बयान था जो होना चाहिए था अभी। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the ये अर्ज किया है, सौदा है जमीरों का, हर काम तिजारत है। सौदा है जमीरों का, हर काम तिजारत है। चुप रहो तो कयामत है, बोलो तो बगावत है। इस सेकंड वाली लाइन है ना, वो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, वो तो चुप ही ठीक है भाई। अभी पता नहीं क्या करते, क्या देहरादून से ही है, उत्तराखंड की कहीं का कहानी है ये, जहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिया गवर्नमेंट स्कूल में, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल बिक गया प्राइवेट स्कूल को। अब वो जब पास आउट होंगे उनको डिग्री मिलेगी प्राइवेट स्कूल की। इसमें तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, और मैं क्रेडिट दूं तो मोदी जी बोलेंगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बट दिक्कत हमारी ये है ना कि आजकल की जो डिजिटल मीडिया है या अपना जो ऑनलाइन तुम देखते हो, ये सब आपस में भिड़ने पे लगे हैं। किसी के पास रीजन हो, लॉजिक हो, सोल्यूशन हो, किसी को मतलब नहीं प्रॉब्लम से, एक्चुअल प्रॉब्लम से, क्योंकि हम बिजी हैं। मतलब कल तक ये ट्रेंड कर रहा था कि आर अश्विन ने हिंदी को इंसल्ट किया है। उसने बोला क्या है ये देख लो। English students in the house, give me a A. Okay. Tamil. Okay. Hindi. வரவேல ஹிந்தி. ஓகே, எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன், அது நம்ம நேஷனल लैंग्वेज இல்ல, அது ஒரு ऑफिशियल लैंग्वेज ने। सही। अब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इसमें, क्योंकि लोग कह रहे हैं हिंदी की इंसल्ट करिए। कॉन्टेक्स्ट ये है, आर अश्विन गए थे अपने एक किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या मैं इंग्लिश में बोलूँ, तो भाई लोग बोले हाँ। फिर उन्होंने बोला मैं तमिल में बोलूँ, बोले हाँ 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 हाँ, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हुए। फिर वो हिंदी के लिए पूछा कि हिंदी में बोलूँ, तो नहीं आया उतना। तो उसने बोला कि हाँ चलो कोई नहीं, ऑफिशियल नेशनल नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसमें और ज़्यादा चेहरा आया। अब ये क्लिप ऑनलाइन आई, ये देशद्रोही देशद्रोही। इस पॉडकास्ट में जो मोदी जी का है उसमें भी उन्होंने गुजराती और हिंदी का कुछ बोला है कि गुजराती मेरी लैंग्वेज है, बट फिर मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग समझे। तो वो कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे भी तो अप्लाई करो। बट बीजेपी बोला ऐसे पर बेइज्जती कर रहा, बेइज्जती। मैं कहा मेरे हिसाब से तो नहीं करी, क्योंकि उसने तो फैक्ट बोला है, उसने तो फैक्ट ही बोला है। नहीं बॉयकॉट कैंसिल, चुप है। CLWL भाई साहब, इसलिए डर लगता है गलती से दिल्ली में आ गई बीजेपी, दिल्ली का हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली किसी की सगी नहीं है भाई। दिल्ली से सब जगह से लोग आगे बसे हुए हैं, सही बता रहा हूँ मैं। दिल्ली नेशनल हब है और एक्चुअली यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, तो जो आग लगेगी सबके घर आएंगे। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, बट तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं हाँ, मजा आया? नहीं, ये बता देना मजा आया कि नहीं आया, लाइक करके या कमेंट करके, ठीक है। तो फिर मैं पॉलिटिक्स रखूंगा, या फिर अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट में जाना है, वो थोड़ा रिस्की बिजनेस है मेरे लिए भी फिलहाल, क्योंकि यूट्यूब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स में मैं बच सकता हूँ, पॉलिटिक्स में ओपिनियन देना पे कोई रोक नहीं लगाए रखी है अभी, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में पड़ा हुआ हूँ। तो लेट मी नो, एंटरटेनमेंट में रखना है या थोड़ा पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट में रखना है।
दिल्ली इलेक्शन तक तो मैं थोड़ा पॉलिटिक्स उसेड़ते ही रहूंगा। कोई है कनेक्शन में तो बोलो ना, खरीद ले मेरे को, मैं बिकाऊ, मेरा ईमान बिकाऊ है। ज़मीर की बातें मैं लोगों के लिए करता हूँ। पीस आउट।